अखिलेश जी से बहुत होप है युवाओं को। इस रूप में कैसे बात हो रही है ये भी नहीं हमें पता है। जब एक ट्रेनी मुख्यमंत्री इतने काम कर सकते हैं, कहीं अब अनुभव की कमी नहीं नजर आएगी। अखिलेश यादव को हम शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। प्राइम डिबेट में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की रथ यात्रा को लेकर। अखिलेश यादव आज अपनी रथ यात्रा को लेकर लखनऊ से उन्नाव की तरफ पहुंचे। उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, ये पहली बार है कि इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है, क्योंकि पिछले 4.5 पौने 5 साल में जब से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है, इतनी बड़ी तादाद में भीड़, पब्लिक और सपोर्टर्स कभी जमा नहीं हुए जितने आज हुए। पूरी राजधानी लखनऊ लगभग जाम के कगार पर थी। जाम के हालात 6 से 7 घंटे थे और लखनऊ में इतनी भीड़ समाजवादियों की बहुत लंबे समय से जमा नहीं हुई थी। तो एक तरीके से अखिलेश यादव का ये सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन लखनऊ में आज देखने को मिला। और इसके साथ ही जो कुछ भी एकता का संदेश समाजवादी पार्टी देना चाहती थी, एकता का जो संदेश मुलायम सिंह यादव देना चाहते थे, मंच पर आज जब तीनों दिग्गज मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जमा हुए तो उन कयासों पर भी विराम लगा। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद इन तीनों ने एक मंच पर आकर रथ यात्रा को शुरुआत करने में जो हरी झंडी मुलायम सिंह यादव ने दिखाई, उससे प्राथमिक तौर पर तो ये लगता है कि परिवार के भीतर जो कुछ भी चल रहा था मनमुटाव, वो फिलहाल अस्थायी रूप से टेम्परेरी सीज फायर के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि इस रथ यात्रा पर ठीक ठाक से शुरुआत हो सके। इस रथ यात्रा के जरिए अखिलेश यादव ने जो शक्ति प्रदर्शन किया है उसके एक बड़े मायने हैं। देश की राजनीति में एक यूथ आइकन की का जो इमरजेंस हुआ है, उसमें अखिलेश यादव की एक्सेप्टेंस के तौर पर आज इसे देखा गया है, क्योंकि अब के पहले किसी यूथ लीडर के लिए इतनी बड़ी तादाद में जमावड़ा नहीं हुआ, चाहे वो राहुल गांधी का ही रोड शो रहा हो या फिर दूसरे बड़े नेताओं का रहा हो जो यूथ लीडरशिप में आते हैं। तो ऐसे में अखिलेश ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में ये मैसेज देने की कोशिश की है कि यूथ आइकन लीडरशिप उनकी अनचैलेंज्ड है, अगर बात उत्तर प्रदेश की हो तो क्या इस रथ यात्रा के जरिए अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में आ सकेंगे? क्या रथ यात्रा के जरिए वो जनता के बीच अपने विकास का संदेश दे सकेंगे? तो आइए आज दिखाते हैं कि लखनऊ में सुबह से लेकर शाम, अब से थोड़ी देर पहले तक क्या कुछ हुआ है। लखनऊ से उन्नाव तक अखिलेश की रथ यात्रा किन किन पड़ाव से होकर गुजरी, किस किस ने क्या क्या बयान दिए, फिर इस बड़ी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे ये रथ चलेगा मतभेद खत्म हो जाएंगे, कार्यकर्ता नेता एक हो जाएंगे। इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस है, इतने सारे होप है एंड आई थिंक कि अखिलेश जी से बहुत होप है युवाओं को। मुझे खुशी है कि सब लोग आए, नेताजी आए, प्रदेश अध्यक्ष जी आए और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने झंडा दिखाया, हमें मौका मिला और ये रथ चलेगा लगातार इसी तरीके से। जहां आप कह रहे हैं कि आदरणीय आजम खान साहब नहीं आ पाए, उन्होंने मुझे पत्र लिखा था प्रोफेसर साहब, तो क्योंकि उनका आशीर्वाद है। तमाम सियासी अटकलों को किनारे करते हुए शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव रथ यात्रा कार्यक्रम में पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच मंच पर भी असहजता दिखाई दी। रथ यात्रा के मंच से शिवपाल यादव ने 5 नवंबर के रजत जयंती समारोह को भी सफल बनाने की अपील की और साथ ही अखिलेश यादव को रथ यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। 5 तारीख को जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, उसमें भी सभी हमारे नौजवान, हमारे सभी साथी जोश के साथ पहुंचे और हमारी अपील है जोश के साथ होश वही बनाए रखें, ये हमारी अपील है। और हम इस रथ यात्रा को शुभकामनाएं देते हैं, अखिलेश यादव को हम शुभकामनाएं देते हैं, ये यात्रा सफल हो। अखिलेश यादव ने जब भाषण की शुरुआत की तो सबका अभिवादन करने के बाद सबसे आखिर में अपने प्रदेश अध्यक्ष चाचा का नाम लिया। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को भरोसा दिलाया कि 5 तारीख के कार्यक्रम में भी वो युवाओं के साथ मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम तो सफल बनाया ही आपने,
लेकिन 5 तारीख का कार्यक्रम भी आपको मिलकर के सफल बनाने का काम करना है। और हम कोई समाजवादी लोग, नौजवान पार्टी से अलग लोग नहीं हैं। कोई अगर ये कह दे कि केवल 3 तारीख का कार्यक्रम नहीं होगा, केवल 5 तारीख का कार्यक्रम होगा, मैं संकल्प लेता हूं कि 3 के भी कार्यक्रम में नौजवान रहेंगे और 5 के कार्यक्रम में भी नौजवान रहेंगे। ये सरकार बनाने का चुनाव है। ये सरकार दोबारा कैसे लौटे उसका चुनाव है। लोगों ने साजिश की, षड्यंत्र किया, गुमराह किया, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हम लोग डगमगाए हैं, लेकिन मुझे खुशी है नौजवानों। अखिलेश यादव की रथ यात्रा को मुलायम सिंह यादव ने भी शुभकामनाएं दी और भरोसा जताया कि नौजवान दोबारा समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाएंगे। यात्रा के बाद भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी जीतेगी, इसलिए हम अखिलेश को शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हैं कि आपकी यात्रा सफल हो। पूरे रथ यात्रा कार्यक्रम में 2 ही नारे सुनाई दिए, एक मुलायम सिंह जी यादव का और दूसरा स्वयं अखिलेश यादव का। शिवपाल का जिक्र किसी भी नारे में नहीं हुआ। पार्टी भले ही एक हो, लेकिन अखिलेश और शिवपाल वादी दोनों ही सिक्के के 2 पहलू की तरह हैं। समझने पर है, चाहे एक समझिए चाहे अलग अलग। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों के पक्ष में, जनता समर्थन देने के लिए तैयार रही है। शिवपाल जी तो हर जगह नारा लगा रहे हैं आपके नाम का, तो फिर क्यों नाराज है? हमारी नाराजगी किसी से नहीं है और किसी की नाराजगी हमारे साथ भी नहीं है। जब एक ट्रेनी मुख्यमंत्री इतने काम कर सकता है तो एक प्रोफेशनल एंड सेकंड टर्म वाला मुख्यमंत्री कितना काम करेगा, ये तो अनइमेजिनेबल है। मतलब अखिलेश जी परिपक्व हो चुके हैं, ये तो जनता को तय करना है। अभी गठबंधन की शुरुआत हुई है कि नहीं हुई है ये भी हमें नहीं पता है। किस रूप में कैसे बात हो रही है ये भी नहीं हमें पता है। और गठबंधन जब होगा तो कौन ज्यादा खोएगा, कौन ज्यादा पाएगा, ये राजनीतिक दलों को अपने लिए फैसला करना होगा। परिपक्व तौर पर उन्होंने जवाब दिए हैं। जो लोग उनको ट्रेनी कहकर मजाक उड़ाते थे वो जान ले, अखिलेश यादव का काम बोलता है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव का नाम बोलता है। कैमरामैन श्रवण के साथ वीरेंद्र सिंह, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। अखिलेश जी से बहुत होप है युवाओं को। किस रूप में कैसे बात हो रही है ये भी नहीं हमें पता है। जब एक ट्रेनी मुख्यमंत्री इतने काम कर सकते हैं, कहीं अब अनुभव की कमी नहीं नजर आएगी। अखिलेश यादव को हम शुभकामनाएं देते हैं। अखिलेश यादव का विकास रथ, क्या ये सरकार का विकास रथ था या फिर समाजवादी पार्टी की अपनी वोट यात्रा? इसको लेकर बड़े सवाल हैं। तो अखिलेश यादव क्या अपनी रथ यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश में वापस सत्ता में काबिज होना चाहते हैं? क्या वापस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इस रथ यात्रा के जरिए या ऐसी तमाम रथ यात्राओं के जरिए सरकार वापस लाने में क्या कामयाब होंगे? 4 महत्वपूर्ण मेहमान मेरे साथ आज स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ एसपी सिंह यादव मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और रथ यात्रा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सहयोगी भी हैं। अभी उन्नाव से थोड़ी देर पहले ही लौटे हैं। मेरे साथ इस वक्त सुरेश बहादुर सिंह मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता और अशोक कटारिया उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। शिव प्रताप यादव जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, रथ यात्रा को लेकर किस तरह का रिस्पॉन्स आज जनता के बीच देखने को, जो कुछ भी अखिलेश यादव के लिए मिला, इसको किस तरह से पार्टी देखती है और किस तरह से सरकार देखती है? देखिए, ये तो आप लोगों ने दिखाया है कि सड़कों पर लखनऊ ही नहीं बल्कि लखनऊ से लेकर उन्नाव तक सड़कों पे जन सैलाब उमड़ आया। और केवल जन सैलाब केवल आया ही नहीं बल्कि इतना जोश खरोश था, जितना लोग ऐसा लग रहा था कि आज ही चुनाव हो जाए और अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ऐसा जोश तो हम तो 36 साल से राजनीति में हैं। 1980 में हमको चौधरी चरण सिंह ने हमको लोकदल से चुनाव लड़ाया था, नेताजी ने के आशीर्वाद से अध्यक्ष थे प्रदेश के। तब से तमाम रथ यात्राएं हमने देखी, तमाम क्रांति रथ भी निकला, हमारे नेताजी ने क्रांतिकारी मोर्चा बनाया था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव से ज्यादा सपोर्ट अखिलेश को मिल रहा है? नहीं, देखिए वो जमाना आज हाईटेक, आज सारी चीज हाईटेक हो गया है। ओके। आज हाईटेक हो गया। आज नौजवानों अपने अखिलेश यादव जी के चेहरे में अपना चेहरा देख रहा है। नौजवान को भरोसा है
कि अखिलेश ही है जो हमारी जो है जो हमको नैया पार करेंगे, इसलिए कि उन्होंने जिस तरीके से सरकार बनते ही पहला काम उन्होंने किया 18 लाख लैपटॉप बांट दिया नौजवानों को, और यही नहीं, लाखों नौकरियां दिया नौजवानों को, और इसके अलावा जो है हमारे जैसे हमारे नौजवानों को एक तरीके से उन्होंने उनका फ्यूचर दिखाई पड़ रहा है। आज जो है हर चीज हाईटेक हो गया है, आज नौजवान देख रहा है, आज जो है केवल ये भी देख लिया कि केंद्र में सरकार जो थी मोदी जी की, उन्होंने कहा था कि हम इतने नौकरियां देंगे और तमाम जो है सब्जबाग दिखाया गया था, कोई नहीं हुआ। लेकिन हमारे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने नौजवानों के लिए जो वादा किया था वो सारा पूरा किया, और नौजवान ही नहीं बल्कि हर वर्ग, आज महिलाएं हैं, सुरेश बहादुर गरीब जी, हैं। मैंने सुन ली आपकी बात, समझ ली मंत्री जी। आज की जो रथ यात्रा है अखिलेश यादव की, जो उनकी समाजवादी विकास रथ यात्रा है, उसका आकलन आप किस तरह से करते हो? भीड़ के दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, सरकार के दृष्टिकोण से? देखिए ब्रजेश जी, अभी जो आपने पहले भी कहा था, निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री का अभूतपूर्व शो था। जहां तक सरकार की बात है, ये मुख्यमंत्री की रथ यात्रा थी, निश्चित रूप से सरकार की रथ यात्रा थी, और सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए ही रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सफल रहे हैं, और जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया है, जैसे अभी आपने कहा कि नए यूथ आइकॉन के रूप में उभरे हैं, एक चीज। दूसरी चीज, इस रथ यात्रा के माध्यम से जो अखिलेश जी करना चाहते थे वो भी उन्होंने किया। अपने विरोधियों को, चाहे वो पार्टी के अंदर रहे हों चाहे पार्टी के बाहर रहे हों, उन्होंने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है कि मैं ही समाजवादी पार्टी में, मेरे ही नेतृत्व को मान्यता दी जाए या मेरा ही नेतृत्व माना जाए। और प्रदेश सरकार को समाजवादी पार्टी का भविष्य, उत्तराधिकार, बस ये ब्रजेश जी आपने उत्तराधिकार का भी एक संदेश उन्होंने दे दिया है कि समाजवादी पार्टी के असली उत्तराधिकारी वही है। और ये निश्चित रूप से जब ये आयोजन किया गया होगा तो उनके मन में बात रही होगी। शक्ति प्रदर्शन के जरिए मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है पार्टी के दूसरे नेताओं को? मैं ब्रजेश जी आपकी बात निश्चित रूप से सहमत हूं। इस शक्ति प्रदर्शन किया ही इसलिए आज भी सुरेश जी आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री बहुत एग्रेसिव थे भाषण के दौरान जी। आज भी साजिश की बात की, आज भी कहा कि कुछ लोगों ने गुमराह किया जी। अपनी बात से और अपने पॉइंट से अभी तक मुख्यमंत्री अडिग हैं। नहीं, आज भी उन्होंने जिस मुद्दों पर उनकी बात पिछले कई दिनों से चल रही है, आज भी वो अपने मुद्दों पर अडिग रहे, और उन्होंने उन युवाओं से आग्रह किया कि वो नवंबर 5 की रैली को सफल बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ब्रजेश जी आपने देखी होगी कि वहां भी आज वो भी युवा नेता उपस्थित थे जिनको पार्टी से बर्खास्त किया गया है, और पार्टी यही बर्खास्त नेता यही आज इस रथ यात्रा के संयोजक हैं, यही रथ यात्रा के संयोजक थे। और आज खैर सबसे बड़ी तो मैं बात मानता हूं, मुलायम सिंह जी निश्चित रूप से कद्दावर नेता, वो जानते हैं पार्टी की एकता कितनी जरूरी है, इसलिए आज वो अपने साथ शिवपाल सिंह यादव को मंच पर लेके आए और पूरी पार्टी में, पूरे प्रदेश में एकजुटता का संदेश दिया कि उनका पार्टी संदेश गया है नहीं पार्टी गया? नहीं, जिस तरह से शिवपाल जी असहज दिख रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वो मकसद में इतने कामयाब हुए होंगे, लेकिन एक मंच पर इकट्ठा करने में जरूर सफल हुए हैं। और मुलायम सिंह यादव जी के साथ रहने पर तो निश्चित रूप से अखिलेश भी, और जो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच जो असहजता मंच पर दिखाई दी, वो कोई सही संदेश नहीं गया। हाँ, मुलायम सिंह जी ने एक मंच पर ला करके ये संदेश दिया कि हम एकजुट हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, बट एक्चुअली ऑल इज नॉट, बट हाँ, एक्चुअली मैं आपसे सहमत हूँ, ऑल इज वेल तो अभी नहीं है। फिलहाल ये 5 नवंबर की रैली के बाद फायर बोलता हूँ, अस्थायी युद्ध विराम। जी हाँ, अस्थायी युद्ध विराम के संज्ञा आप दे सकते हैं। सुरेंद्र राजपूत, आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, तो समाजवादी पार्टी के साथ साथ विपक्षियों में भी बड़ी बेचैनी ला दी, आप लोगों ने किस तरह से लिया? देखिए, 2 बातें आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही ब्रजेश जी आज, और दोनों का ही अपना बड़ा समर्थन है। अभी सुरेश जी से जो आप कह रहे थे कि अखिलेश जी का मुख्यमंत्री का शो, तो मैं एक चीज कहता हूं कि ये समाजवादी पार्टी में एक वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसमें आज से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की हो गई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है आज की डेट में, मैं तो अपनी तरफ से कह सकता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की हो गई है। ये अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी में एक रिकारनेशन था। आज की डेट में सारे पुराने योद्धाओं ने हथियार डाल करके जो है समाजवादी पार्टी में उसका राज्याभिषेक कर दिया है। ये अपने आप में आज के रथ यात्रा का संदेश था। कुछ लोगों ने मन से किया और कुछ लोगों ने बेमन से किया, लेकिन किया सबने। आप अखिलेश यादव का नेतृत्व स्वीकार करेंगे महागठबंधन में? जब बुआ के मूछे होंगी सर, तभी तो चाचा कहेंगे। आज की डेट में तो 403 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, और आज की डेट में हम लोग चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अशोक कटारिया जी, ऑल राइट। आज जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन हुआ है समाजवादी पार्टी का, जिस तरह से यूथ आए हैं,
मुझे लगता है आपके लिए एक बड़ी चुनौती होंगे अखिलेश यादव, अशोक कटारिया। हमारे लिए ना अखिलेश यादव चुनौती है, ना समाजवादी पार्टी चुनौती है। और यह रथ यात्रा समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा नहीं थी, यह यात्रा सरकारी यात्रा थी। अगर मैं इस रथ यात्रा के बारे में आपको बताऊंगा तो 1 डीआईजी, 7 एसपी, 28 एएसपी, 32 डीएसपी, 4 यात्रा निरीक्षक। ये क्या पुलिस वालों से डेटा लेके हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये डीजीपी का है, एडीजीपी का है, मैं आपको बता रहा हूँ। 4 यातायात निरीक्षक, 90 उप निरीक्षक, 250 हेड कांस्टेबल, 783 प्रशिक्षु दरोगा और 20 कंपनी पीएससी के जवान और एक कंपनी में 120 जवान। ये सरकारी यात्रा थी, ये मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं। और सरकारी पर ये तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। मुख्यमंत्री जी के लिए भी यही आती सिक्योरिटी थी। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को हर जिले के अंदर एसपी मिले हुए हैं, डीआईजी मिले हुए हैं, प्रशासन मिला हुआ है, एलआईयू मिला हुआ है। आखिर इतनी बड़ा फौज ले जाने की क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के नागरिकों से क्या डर गए हैं, क्या घबरा गए हैं? उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। मुझे बताओ कि इतनी बड़ी तादाद में जनता को इकट्ठा करके मुख्यमंत्री ने आपको संदेश, आपको तो ललकारा है। मैं मानता हूं यह भ्रष्टाचार का रथ था, इसलिए यह चला नहीं और ठीक लोहिया जी के गेट के नीचे बंद हो गया। यह भ्रष्टाचार का रथ था। उत्तर प्रदेश में एक भी सिंचाई योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सड़क ऐसी नहीं है, जनता सारे सबूत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और जिसका सबूत आज उस रथ में दिखाई दिया। ऑलराइट, शिव प्रताप यादव जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये जो कुछ भी आज विकास यात्रा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की निकली, लेकिन आज की डेट में भी आपकी पार्टी ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री का चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया है। उसके बाद ये निकाली गई है रथ यात्रा। तो क्या ये सरकार की विकास यात्रा है या फिर ये समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा है? देखिए, ये समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा है और माने तो अखिलेश यादव फेस क्यों नहीं है चुनाव में? अखिलेश यादव जी को अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं? अखिलेश यादव जी 2012 के चुनाव में भी फेस थे और आज भी अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी यादव का बयान सुना है? उत्तर प्रदेश के फेस है। आप मुलायम सिंह यादव ने जो बयान दिया है उससे अलग स्टेटमेंट है आपका? नेताजी का आशीर्वाद है। नेताजी ने अभी ये नहीं कहा कि अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे, ये अभी नहीं कहा है। अभी भी कहा जा रहा है कि चुनाव नेताजी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि अखिलेश यादव ही चेहरा होंगे। अखिलेश यादव, ये सच है जो मैं बोल रहा हूँ। अखिलेश यादव अगर किसी ने चेहरा है तो आप मुझे बताइए, करेक्ट करिए मुझे। अखिलेश यादव ही चेहरा है। डेट जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अखिलेश यादव आपकी पार्टी का फेस नहीं है चुनाव में। नहीं, अखिलेश यादव आप बताइए किसने फेस घोषित किया? अखिलेष यादव जी बताइए किसने? ये रिपीटेडली कई बार नेताजी भी कह चुके हैं, कब कहा? पार्लियामेंट्री बोर्ड ने भी कहा है और नंदा जी ने भी कहा है। मुझे और माननीय क्या मुलायम सिंह यादव से बड़े हैं नंदा? प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कई बार यादव से बड़े क्या उपाध्यक्ष? शिवपाल यादव जी ने भी कई बार कहा है। तो अखिलेश यादव जी, लेकिन अब तक मुलायम सिंह यादव ने नहीं कहा, नेताजी ने नहीं कहा। देखिए, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के चेहरा है, लेकिन और 2017 में फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मंत्री जी सुनना भी थोड़ा सीखिए। किरणमय नंदा ने कहा कि जो ऑफिशियल समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा है वो 10 सितंबर को उन्होंने खुद से शुरू कर दी है, नेताजी के मुलायम संदेश यात्रा। तो समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल रथ यात्रा वो है जो नंदा लेकर चल रहे हैं। ये सरकार की विकास यात्रा, ये पार्टी की तरफ से संदेश जा रहा है। और अब तक आपकी पार्टी ने अखिलेश यादव को ऑफिशियली चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट या पार्टी में चुनाव का चेहरा घोषित नहीं किया है। अगर किया है तो आप मुझे गलत साबित करिए, बताइए कब घोषित किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी के वो चेहरा हैं और 2017 के चुनाव में आपके मन की विश हो सकती है ना, लेकिन ऑफिशियली तो नहीं अनाउंस है। नहीं है। देखिए, किसने घोषित किया बताइए ना। समाजवादी आप मुझे बताइए, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नेताजी की थी उसमें उन्होंने ये बात नहीं कही जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके मन की इच्छा है, लेकिन ये इच्छा भी समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली नहीं घोषित की। देखिए, ऐसा है, राइट टू अंडरस्टैंड मंत्री जी। जनता समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। तो ये बात आप नेताजी को नेताजी के साथ मैंने 36 साल काम किया, मैं जानता हूँ नेताजी के। तो आप नेताजी के बयान से अलग हैं क्या? नहीं, नेताजी के मार्गदर्शन में मैंने राजनीति शुरू किया है। आज नेताजी को गलत बता रहे हो? नहीं, उनके ही आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब आप पलट गए। देखिए, गोंडा जैसे जिले में समाजवादियों से ऑलराइट,
ये जो असमंजस है जिसका जिक्र अभी मैं मंत्री जी से कर रहा था, ये गोलमोल जवाब दे रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि उधर जाएं कि इधर आए। ये अभी तय नहीं कर पा रही। ये आपके मन की इच्छा है, समाजवादी पार्टी ने अभी अनाउंस नहीं किया है। ये बात उतनी ही सच है जितनी मैं और आप बात कर रहे हैं वो सच है। ये जो असमंजस है सुरेश बहादुर जी, कि अब तक अखिलेश यादव को ऑफिशियली फेस ऑफ द इलेक्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से अनाउंस नहीं किया गया, ऑफिशियली वो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं किया गया। तो पार्टी की जो रथ यात्रा है वो किरण में नंदा लेकर निकले हुए हैं, तो क्या ये सरकार की विकास यात्रा है? ये असमंजस क्यों है? देखिए ब्रजेश जी, अगर पार्टी का वैलिड क्वेश्चंस रेज किए गए हैं एकदम, जो मैं आपसे यही कह रहा हूं, अगर मुलायम सिंह जी यादव ने इन्होंने पार्टी का चेहरा घोषित नहीं किया है, ये बात सच है। उन्होंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि विधानमंडल दल के नेता ही विधानमंडल दल के विधायक ही चुनाव करेंगे। वेरी ट्रू ब्रजेश जी, ये यात्रा उसी का परिणाम है। जिस दिन से समाजवादी पार्टी में तय किया गया कि मुलायम सिंह कैंडिडेट नहीं होंगे, उसी के बाद अखिलेश यादव ने प्रदेश की विकास यात्रा शुरू की है, और ये विकास यात्रा यही तय करेगी कि नेता कौन होगा। और आज उन्होंने अपनी रथ यात्रा के माध्यम से यही पार्टी को बताने का प्रयास किया है कि पार्टी के सर्वमान्य नेता वही हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। आज इस रथ यात्रा के माध्यम से उन्होंने न सिर्फ पार्टी नेतृत्व पर भी दबाव बनाया है कि पार्टी नेतृत्व भी किसी दूसरे के नाम पर विचार करने की स्थिति में ना विचार न करे, और आज की रथ यात्रा से यही संदेश देना चाहते थे। मैं तो ब्रजेश ये कहना चाहता हूं, जब भी आप देखिए, अगर ये पार्टी का जो रजत जयंती समारोह का कार्यक्रम था जो 5 नवंबर घोषित किया गया था, उसके तत्काल पहले मुख्यमंत्री ने घोषित कर दिया को 3 तारीख को रथ यात्रा निकालेंगे। इसके पूर्व मैं आपका ध्यान करूंगा, जब पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई थी 24 तारीख को, बिना पहले जब शिवपाल जी मुलायम जी ने बुलाया था, उसके पहले उन्होंने 23 को ही बैठक बुला ली। आप देखिए, अखिलेश यादव जी बराबर से दबाव की राजनीति कर रहे हैं, और उसी दबाव की राजनीति में उनको सफलता भी मिल रही है। डाल और पात हाँ, वो डाल और पात चल कहीं न कहीं अपने दबाव की राजनीति में वो सफल भी हो रहे हैं, और वो अपनी बात मनवाने में कामयाब भी हो। और यही स्थिति रही तो आप देखिएगा, जिस तरह से आज मंच पर निष्कासित नेताओं की उपस्थिति थी, और आपने अभी बताया कि वही उनके नेतृत्व में जो रथ यात्रा निकाली गई है, आज देखिएगा ऑर्गेनाइजर तो वही सब है। आज ही शिवपाल जी का बयान आया है कि उनको रजत जयंती समारोह में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर वो चाहें तो नेताजी को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और उनकी पार्टी में वापसी हो। सुरेंद्र राजपूत, क्या ये दबाव की राजनीति है? 20 सेकंड, इसके बाद एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बहस को आगे बढ़ाएंगे। सुरेंद्र राजपूत, 20 सेकंड। निश्चित तौर पर ये दबाव की राजनीति के साथ साथ ये वर्चस्व की राजनीति है, जिसमें अखिलेश यादव पूरी तरीके से सफल हैं और सफल दिखाई दे रहे हैं। वो एक नया इतिहास रचने की जो बात कर रहे थे ब्रजेश जी, आप ही के चैनल पर हुआ था, और वो नया इतिहास रचने को तैयार खड़े हैं। एक बात मैं आपसे शिव प्रताप जी वाली बता दूं, मुलायम सिंह यादव ने तो सबसे पहले आपको कहा था, हवाई जहाज में कहा था, बिहार से आते समय कहा था कि वो चेहरा होंगे। ये और उन्होंने कहा था, इस बात पर कोई शक नहीं है, उन्होंने ये आपको कहा था। पर देखिए वक्त कितना बदल गया है। तो आज की डेट में जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे पूरी जिम्मेवारी से कहूं कि आज की जो यात्रा थी, अखिलेश यादव जी ने दिखा दिया कि समाजवादी, जनता से कोई मतलब नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी में वही होगा जो अखिलेश यादव चाहेंगे। कटारिया जी, आज आपने भी एक रथ यात्रा निकाली, लेकिन जो रथ यात्रा आज मुख्यमंत्री की निकली उसके सामने आपकी तो फीकी थी। हमने कोई रथ यात्रा आज नहीं निकाली, हमने रथ को रवाना किया। 5 तारीख से हमारी रथ यात्रा का प्रारंभ और आरंभ होगा सहारनपुर से। आपके रथ की भीड़ और इधर के रथ की भीड़ में तो बहुत अंतर था। ऐसा है, मैंने कहा वो सरकार की, अभी हमारी यात्रा देखना, भीड़ देखना सहारनपुर, जनता वहां जुटेगी, लोग जुटेंगे। किस दिन निकालेंगे? हम 5 तारीख से वहां आरंभ कर रहे हैं। ऑल राइट, रथ यात्रा से समाजवादी पार्टी का सफर आसान होगा कि नहीं? समाजवादी पार्टी के भीतर जो कलह मची है खत्म होगी कि नहीं? समाजवादी पार्टी का चेहरा कौन होगा? क्या अखिलेश यादव अब सर्वमान्य चेहरा होंगे? जिस बड़े शक्ति प्रदर्शन के बाद बहुत कुछ इस डिबेट में अभी बाकी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, प्राइम डिबेट अभी जारी रहेगी। ये महा डिबेट है, 1 घंटे लगातार जारी रहेगी। इसमें हम आपको आगे चलकर बताएंगे कि समाजवादी पार्टी का आगे का एजेंडा क्या है और अखिलेश यादव किस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में चाहते हैं, और अखिलेश का एजेंडा उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर क्या है, पार्टी के अपने भीतरघात और साजिशों से वो कैसे निपटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद इस डिबेट को फिर से आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश जी से बहुत होप है युवाओं को। किस रूप में कैसे बात हो रही है ये भी नहीं हमें पता है। जब एक ट्रेनी मुख्यमंत्री इतने काम कर सकते हैं, कहीं अब अनुभव की कमी नहीं नजर आएगी। अखिलेश यादव को हम शुभकामनाएं देते हैं। अखिलेश
यादव ने आज एक इंटरव्यू में ये बात कही कि अब वो किसी के झांसे में नहीं आने वाले हैं और काम बोलता है सरकार का। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी ये बात कही है, जो आपको हमने ये डिबेट शुरू करने से प्रारंभ में ही दिखाया, कि बहुत साजिशें हुई, बहुत बार उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन वो डगमगाए जरूर, लेकिन अब संभल गए हैं। तो किस साजिश और किस तरह की बातें अखिलेश यादव करना चाह रहे हैं, कि क्या कुछ अभी भी उनके खिलाफ पार्टी के भीतर चल रहा है? शिव प्रताप यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं इस डिबेट में। मंत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि किस तरह की साजिशें अभी भी चल रही हैं, अभी भी बाकी हैं, जिसका आज मंच से जिक्र मुख्यमंत्री ने किया। देखिए, एक तो आपको एक क्लैरिफाई कर दूं कि जो रथ यात्रा के बारे में, डेट के बारे में है कि प्रदेश कार्यकारिणी की अप्रैल में बैठक हुई थी, उसमें तय हुआ था साइकिल यात्रा, साइकिल रैली, उसके बाद में हर विधानसभा स्तर पे सम्मेलन, और 3 अक्टूबर को जो है रथ यात्रा पार्टी की तरफ से तय हुआ था, और उसी को 3 अक्टूबर के बजाय 3 नवंबर कर दिया गया। ऑल राइट, मैंने मान लिया, लेकिन एक चीज सुनिए, पहले बात सुनिए। आप मुझे ये जो जानकारी दे रहे हैं, तो ये किरणमय नंदा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये क्या लेकर निकले हैं? देखिए, इन बिटवीन आप किसको गुमराह करना चाहते हो मंत्री जी? वो भी उसमें भी वो क्या है? देखिए, ऐसा है, वो क्या है? नहीं, उसमें भी पहले बात को, उसका नाम है मुलायम संदेश यात्रा। जी, नहीं, वो भी इन बिटवीन। देखिए, ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें थे, हम लोग सब थे। ये रथ यात्रा समाजवादी पार्टी कैसे? मुझे वो रथ यात्रा, वो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रूव किया? देखिए, अब ये कहिए साइकिल यात्रा क्या स्टेट यूनिट ने अप्रूव किया? अब आप कहिए साइकिल यात्रा क्यों निकला? ये मैं क्यों, मेरा तो वैलिड क्वेश्चन है। आप बताइए कि क्या अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं? देखिए, ऐसा है, चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जी किसने घोषित किया? आप बताइए। देखिए, ऐसा है, देखिए, आप मुझे साबित करिए कि ये समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा है। बताइए कैसे? समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा है। तो फिर किरणमय नंदा क्या लेकर निकले हैं? नहीं, देखिए, वो भी देखिए 3 अक्टूबर को रथ यात्रा जो थी, क्योंकि 3 अक्टूबर के बजाय 3 नवंबर टाल दिया गया था, तो इन बिटवीन वो नेताजी के नाम पे संदेश यात्रा निकला, तो उसमें कोई वो नहीं, वो भी पार्टी का रथ यात्रा है, और ये भी है, और 3 नवंबर को चूंकि कर दिया गया, इसलिए वो रथ यात्रा भी। सुरेश बहादुर जी, किस तरह का संदेश मुख्यमंत्री ने इस रथ यात्रा के जरिए और इस जमावड़े के जरिए दिया है अपनी पार्टी को और उत्तर प्रदेश में बाकी विपक्ष को? देखिए, इस रथ यात्रा के माध्यम से जहां मुख्यमंत्री का ये मकसद था कि अपने सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना, और पहले भी कह चुके थे कि हम जरा प्रचार प्रसार में पीछे रहते हैं, उपलब्धियों के बारे में हम जनता को बता नहीं पाते हैं, इसलिए आज वो अपनी सरकार की उपलब्धियों के बताने के लिए ही इन्होंने रथ यात्रा का आयोजन किया था। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस रथ यात्रा के माध्यम से ब्रजेश जी अपनी ताकत का एहसास भी, चाहे अपने विपक्षियों को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए भी किया था। और यही नहीं, मैं तो कहता हूं, चाहे पार्टी विपक्षी या विरोधी, चाहे पार्टी के अंदर हो, चाहे पार्टी के बाहर हो, इस रथ यात्रा के माध्यम से जो संदेश देना चाहा था उन्होंने संदेश दिया। और यही नहीं, मैं तो कहूंगा कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष, संदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के भीतर भी गया। निश्चित रूप से यह संदेश राष्ट्रीय अखिलेश की लीडरशिप का मैसेज गया। निश्चित रूप से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने या प्रदेश अध्यक्ष के सामने यह संदेश जाना चाहिए, और गया भी होगा। अखिलेश यादव ने जिस तरह से आज अपना प्रदर्शन किया है, उससे बड़ा स्पष्ट है, उन्होंने साफ साफ कर दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष भी और प्रदेश अध्यक्ष तो नेताजी के सामने क्या विकल्प बचा? देखिए, नेताजी के सामने, नेताजी के पास सचमुच जो है, नेताजी की एक बड़ी खूबी है कि नेताजी अपनी पार्टी इतने दिल से जो कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 25 सालों से जिस तरह से पार्टी के लिए उन्होंने पसीना बहाया है, मेहनत की है, वो अपने जीते जिए नहीं चाहते कि पार्टी में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो कि जो विघटन हो और कोई उसमें बंटवारा हो। नेताजी उस प्रयास में आज इतने दिन से लगे हैं, और यही देखिए कि धीरे धीरे उन्होंने, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में मनमुटाव काफी हद तक बढ़ा है, जैसे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अभी भी मनमुटाव है, अभी भी है, मनमुटाव रहेगा भी। वो तलखी की, और वो तलखी जो है अभी रहेगी। लेकिन हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि नेताजी उस तलखी को दूर करने में कामयाब होंगे, और उस तलखी में कहीं न कहीं, इसीलिए उन्होंने, देखिए, दोनों को कैसे कामयाब होंगे मुझे आप बताइए, क्योंकि अभी भी मुख्यमंत्री जहां पर है उनके इश्यूज अभी भी पेंडिंग, नेताजी के इश्यूज अभी भी पेंडिंग, शिवपाल यादव के इश्यूज अभी भी पेंडिंग, पार्टी के इश्यूज अभी भी पेंडिंग। तो जब सारा कुछ पेंडिंग है, तो कैसे मैं मान लूं कि ये सब कुछ ऑल इज वेल? देखिए ब्रजेश जी, एक तलखी के बावजूद भी आज आपने देखा कि कल निश्चित रूप से यह संदेश जा रहा था कि शिवपाल जी इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। आज मुलायम सिंह जी ने अपनी पहल करके उन शिवपाल जी को पार्टी में अपने साथ ले आए, और यही नहीं, आपने देखा कि
कि चाहे किसी ने भी उनकी चर्चा नहीं की हो, लेकिन अपने भाषण में उन्होंने शिवपाल जी के बारे में कहा कि इस पार्टी को बनाने में, इसको बढ़ाने में शिवपाल जी का बड़ा योगदान है। नेताजी ये कह करके शिवपाल जी की भी अहमियत कम नहीं करना चाहते हैं और उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं को और लोगों को कितना संदेश उनका लोग जाता, लोग मानते, मैं नहीं बता सकता, लेकिन लोगों को बताना चाहते हैं कि आज भी शिवपाल जी की पार्टी में अहमियत वही है जो पहले थी। ये अब कितना लोग उनकी बात मानते हैं, कितना सुनते हैं, युवा वर्ग कितना सुनता है, ये इस पे मैं अभी इस बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। पूरे मामले में अगर कोई नुकसान में रहा तो सिर्फ शिवपाल यादव, निश्चित रूप से उनके विभाग ये तो माना जाएगा, किया गया, ये तो माना जाएगा कि पार्टी में निश्चित रूप से जहां निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा की बात होती है, शिवपाल ने अपना पूरा जीवन अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के लिए दिया है। कर्तव्य निष्ठा में उनकी सेवा में लगे रहे, जो भी निर्देश दिया, जो भी आदेश दिया, वो शिवपाल जी और उनका मुलायम सिंह जी का निर्देश मानते रहे। और यही खैर मुलायम सिंह जी बार बार उनके बारे में कहते भी रहे हैं कि उनका पार्टी में योगदान रहा है, लेकिन आज निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें आप देखेंगे लूजर शिवपाल यादव ही रहे हैं। ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत, महागठबंधन की चर्चा हो रही है, क्या इस तरह की संभावनाओं पर कांग्रेस विचार कर सकती है कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आप लोग मिलकर एक कोई फोरम बनाएं और फिर चुनाव लड़ें? देखिए, इस तरीके का प्रयास बिहार में भी हुआ। बिहार में वहां पर लोकल जो गठबंधन हुआ, जिसमें से समाजवादी पार्टी पहले बाहर निकली, तो निश्चित तौर पर वो गठबंधन वहां बहुत सफल रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी न तो कोई अभी चर्चा आई है, न हमारे पास कोई बात आई है। इसी वजह से हम लोगों ने 3 यात्राएं निकाली। तीनों यात्राओं में 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, किसानों के मांग पत्र भरे गए हैं। आज की डेट में वर्तमान की जो परिस्थिति, जैसे ब्रजेश जी अभी आपने कहा था थोड़ी देर पहले, वर्तमान की परिस्थिति में यह है कि कांग्रेस पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी को जो किसानों का समर्थन, मजदूरों का समर्थन और बेरोजगारों का समर्थन मिल रहा है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। तो हम पूरी तैयारी में लड़ रहे हैं। बाकी चीजें अगर आपके ओपिनियन क्या है कि अगर क्या साथ में अगर इलेक्शन लड़ें कोई गठबंधन बनाकर, तो आप दोनों को फायदा होगा? मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। जो पार्टी आज की डेट में अभी तक सोच रही है, मैं उसी पर टिप्पणी कर सकता हूं ब्रजेश जी, इसके आगे नहीं कह सकता। लेकिन हां, एक बात जरूर जो आपकी बातों से निकल करके आई है, तो निश्चित तौर पर सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त करने का काम जिस तरीके से होना चाहिए, उस तरीके में सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सी चीजों में एकजुटता जरूरी है। और सांप्रदायिक शक्तियों का मैंने सवाल इसलिए किया सुरेंद्र जी, क्योंकि आपकी पार्टी के रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, वो आजकल 16 अशोका रोड के चक्कर लगा रहे हैं। 16 करोड़ जहां मुलायम सिंह यादव रहते हैं। यहां पर मेरी असहमति है। मैं बहुत स्पष्ट बताऊं कि श्री प्रशांत किशोर जी हमारे रणनीतिकार हैं। हमने उनको स्ट्रेटजी को पब्लिक में फैलाने के लिए रखा हुआ है। एक पर्टिकुलर जगह से वो काम करते हैं, उनके काम का बड़ा सम्मान है। लेकिन कांग्रेस की रणनीति सहमत से कर रहे हैं, कांग्रेस की रणनीति कांग्रेस के नेता तय करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मुलायम सिंह जैसा कद्दावर नेता अगर कभी चुनाव के गठबंधन की बात करेंगे तो वो नेताओं से बात करेंगे या रणनीतिकारों से बात करेंगे, ये चीज मुलायम सिंह जी को तय करनी होगी। तो क्या प्रशांत किशोर पकौड़ी खाने गए थे मुलायम सिंह जी के? ये प्रशांत किशोर जी से पूछा जा सकता है। नहीं, आप पूछिए, क्योंकि आपके तो रणनीतिकार है, हम लोग से तो बात होती नहीं है। आप पूछिए कि क्या पकौड़ी खाने गए थे? शाम का टाइम था, पकौड़ी अच्छी बनी होगी। निजी संबंधों में कौन कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है, ये इसको बहुत ज्यादा नहीं ध्यान रखा जाता है ब्रजेश जी। क्योंकि चुनाव में या चुनाव से आगे पीछे हम लोग सामाजिक लोग भी हैं राजनीति के अलावा। और राजनीति के अलावा में एक चीज तो पहले मुलायम सिंह जी की पार्टी में भी तो तय होनी चाहिए जब ना। पकड़े गए कैमरे पे, प्लीज लिसन, कटारिया जी, जब कैमरे पे पकड़े गए प्रशांत किशोर और कांग्रेस ने अब पल्ला झाड़ लिया कि नहीं हमसे कोई मतलब नहीं, पर्सनल कैपेसिटी में गए थे, तो क्या आपको लगता है कि इन लोगों का गठबंधन नहीं बन पाया या कोई सहमति नहीं बन पाई, इसलिए अब इसकी बात उसके सिर डाल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी यात्रा कर रही है, परिवर्तन यात्रा की तरफ हम जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये महागठबंधन का प्रयोग जो करने का प्रयास हो रहा है, वह भाजपा से डरे हुए हैं। क्योंकि जनता आज उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ खड़ी है और वह भाजपा से डरे हुए हैं। और ये चोर चोर मोसेरे भाई, सपा बसपा कांग्रेस आई, ऐसा जनता जानती है। सारे लोग एक साथ आ जाते हैं और नारा देते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हम रोकना चाहते हैं। भाजपा को रोकना इनका लक्ष्य है, अपने को बढ़ाना इनका लक्ष्य नहीं है। ये नकारात्मक राजनीति के प्रमाण हैं, ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। अच्छा, मैंने मान लिया, ठीक है, ये नकारात्मक करते हैं। आप कौन सा सकारात्मक काम करते हैं? आप तो दूसरी जगह से पोचिंग करते हैं, दूसरी पार्टियों से लीडर लूटते हैं। इनके यहां से देखिए रीता जोशी को उठा ले गए,
क्यों ऐसा काम करते हैं आप? माननीय बीएसपी से ब्रजेश पाठक और स्वामी प्रसाद मौर्य को आप ले गए। कुछ दिनों बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में आस्था रखकर लोग आ रहे हैं। जो भी लोग आ रहे हैं बाहर से, वो माननीय मोदी जी की नीतियों में आस्था रखकर गांव गरीब खेत किसान के लिए जो काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए हिंदुस्तान के आजाद भारत के इतिहास में जितना मोदी जी ने काम किया है, जितना वो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए मैं इस पर उपलब्धियों पर तो जा ही नहीं रहा हूं। मैं तो आपसे सामान्य डिबेट इस पे चल रही है। शिव प्रताप यादव जी, मंत्री जी, आजम खां भी नहीं आए इस रथ यात्रा में? नहीं, वो तो माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि उन्होंने लेटर भी लिखा है कि हमारा समर्थन है। आए नहीं। देखिए ऐसा है, और जहां तक अभी बीजेपी के लोग कह रहे थे तो, और मुलायम सिंह के सबसे खास आपका जो नया मुस्लिम फेस है, यंग मुस्लिम फेस आशु मलिक MLC, वो भी आज नदारत थे। देखिए ऐसा चक्कर क्या है? भीड़ थी उसमें, अब उसके लाखों की भीड़ थी। और जहां मैं तक तो सवाल है, लीडर्स पूछ रहा हूँ, आप मुझे भीड़ से जवाब मत दीजिए। मेरा तो 2 सवाल है, आजम खां की ना मौजूदगी, मुलायम सिंह जी के खास आशु मलिक की ना मौजूदगी, प्रोफेसर साहब का न होना। देखिए ऐसा है, माननीय आजम खान साहब के बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि उनका लेटर आया था कि मैं आपके मतलब कोई कतिपय कानून नहीं आ रहा हूं, मेरा आशीर्वाद है। और जहां तक सवाल है, देखिए आजम खां का काम होता है तो फाइल लेके वो खुद मुख्यमंत्री के यहाँ जाते हैं, अपना काम अपने सामने करा के लाते हैं। जितना काम मुख्यमंत्री से आजम खां ने कराया होगा, शायद ही कोई किसी मंत्री को इतने काम नसीब हुए हों। देखिए लेकिन जब मुख्यमंत्री को जरूरत पड़ी तो आजम खान नदारद हैं, चिट्ठी आ रही है। नहीं, आजम खान साहब अब इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि लेटर लिख दिया। पार्टी के आप किस किस का बचाव करिएगा? नहीं, कोई बचाव नहीं है। आप मुझे बताइए, आजम खान से ज्यादा काम किसी ने लिया है मुख्यमंत्री से? देखिए ऐसा है, मेरा सीधा सवाल है, आप डरिए मत, आप डरिए मत, आप मत डरिए, आप सीधा बोलिए।